राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। शाह के हमलों की धार इतनी तेज रही कि विपक्ष को उसका जवाब देते नहीं बना और हंगामे और शोर शराबे के बीच विपक्षी नेता सिर्फ सफाई पेश करते दिखे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते। मान्यवर दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस आयु में क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मौका था राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मां भारती की चरण वंदना के इस गीत के साथ हुए अन्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व की बख्शियां उधेड़ दी। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, वार सीधे नेहरू गांधी परिवार पर हो तो कांग्रेसी भला शांत कैसे रहते। खरगे टोका टाकी करने लगे, सदन का टेम्परेचर हाई हो गया। मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सदन में हंगामे पर शाह रुके नहीं। शोर शराबे के बीच विपक्ष को आईना दिखाया और नेहरू से लेकर मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व तक वंदे मातरम के साथ ये तुष्टीकरण की पोल खोली। वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया, आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह पूरे रौ में थे। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में हो रही चर्चा के दौरान उन्होंने वंदे मातरम का यश गान किया। चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष के उन सांसदों को भी घेरने का ऐलान किया जिन्होंने वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया था। भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति, उसको पुनर्जीवित करने का ये वंदे मातरम मंत्र है। और इसीलिए आजादी के वक्त सभी हमारे नेताओं ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। कई सारे हमारे आजादी के संग्राम के सेनानी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, इस सब में एक चीज सामान्य निकल कर आती है, तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते जो शहीद अंतिम शब्द बोले वो सभी के मुंह से वंदे मातरम ही निकला। वंदे मातरम का अपने दावे के मुताबिक अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर कांग्रेस और विपक्ष के उन नेताओं का नाम भी बताया जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। साथ ही इससे जुड़े तथ्य भी सौंपे। वंदे मातरम गाने से मना करने वाले नेता इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद सहारनपुर। 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम गाने से इनकार, धार्मिक आस्था का हवाला दिया। आगा सैयद मेहदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 8 दिसंबर 2025 को संसद में चर्चा के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार किया। कहा, यह हमारे लिए संभव नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी। 2019 में लोकसभा शपथ के समय वंदे मातरम न गाने की बात कही। जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी।
2025 में वंदे मातरम न गाने के अपने दादा के रुख का समर्थन किया। कांग्रेस रैली 2018, एक रैली में वंदे मातरम का केवल एक छंद गाया गया। बताया गया कि राहुल गांधी के आने का इंतजार था। केसी वेणुगोपाल ने एक ही लाइन में समाप्त करने को कहा। आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक, मध्य प्रदेश, 2019 में वंदे मातरम गाने से इनकार किया। कारण के रूप में धार्मिक सिद्धांत बताया। सिद्धारमैया, कांग्रेस, 2022 में संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम न गाने को कहा। समाजवादी पार्टी, 2025 में स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की। सऊद आलम, विधायक आरजेडी, 2025 में विधानसभा में वंदे मातरम के दौरान खड़े होने से इनकार किया। वंदे मातरम को लेकर अमित शाह के हल्ला बोल पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए और नेहरू गांधी परिवार के बचाव की पूरी कोशिश की। सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। ये बातें आप अब बता रहे हैं। जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। क्या नेहरू जी अकेले के? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप, इन सब का अपमान कर रहे हो। और ये सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था। फिर नेहरू जी को अकेले क्यों टारगेट करके प्रधानमंत्री वही बार बार बोलते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं। राज्यसभा में दोनों पक्ष अपने अपने तथ्यों के साथ एक दूसरे पर हमला करते दिखे, लेकिन बंगाल चुनाव से ऐन पहले वंदे मातरम को लेकर बीजेपी जिस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है, उसने कांग्रेस, टीएमसी और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। वैसे भी बंगाल को ही वो धरती माना जाता है जिसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी थी। ऐसे में देखना होगा कि सियासत की पिच पर वंदे मातरम वाला राष्ट्रवाद क्या गुल खिलाता है। खड़गे साहब आपका समय आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।